सब लोग शांति से कुछ समय परमेश्वर के वचन के साथ गुजारेंगे। हालेलुया। अपनी सारी बातों को एक साइड में रखें। परमेश्वर क्या कहता है, वो क्या बोलता है, इस बात को सुनेंगे। हालेलुया। ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है। क्या है? वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ भी है उसकी रचना की है, बोल के। हालेलुया। इस वचन में, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य क्रिएशन करने की, क्रिएट करने की। ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमात्मा के मुंह से निकला हुआ शब्द है। सोचिए, जब एक इंसान के बोलने में इतनी ताकत होती है तो जो परमात्मा है उसके बोलने में कितनी ताकत होगी। सपोज हमारे देश में कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी पूरे देश में लागू कर दी जाए, तो उसके बाद जो बात उन्होंने कही, उस बात ने काम किया या नहीं किया? किया। मतलब एक इंसान है, इस देश के ऊपर कुछ सालों के लिए अधिकारी, हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन उस अधिकार में होकर जब उसने बोला तो उस अधिकार के अंडर में जो ताकतें आती है, पावर्स आती है, वो सारी पावर्स उस बात को पूरा करने के लिए लग गई और वो बात हो गई। और हमने देखा देश में क्या हो गया, नोटबंदी हो गई। वैसे परमेश्वर जिसने शुरू में, आदि में बोला और स्वर्ग पृथ्वी की रचना की, बोला पेड़ बन जा तो बन गया, सूरज बन गया, चांद बन गया, केवल बोलने से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास जो पावर्स है वो उसकी वचन को पूरा करने के लिए, उसकी बात में जो उसने बोला उसे पूरा करने के लिए एक्टिव हो जाती है, और वो पावर है उसका आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। एक मनुष्य का आत्मा होता है और एक परमात्मा का आत्मा होता है। मनुष्य के आत्मा में थोड़ी सी भी ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सामर्थी है। हालेलुया। सब कुछ उसने खुद कहा, न बल से और न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, उसको किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। इंसान में भी आत्मा है पर इंसान आत्मा को नहीं देखता। अगर आत्मा निकल जाए तो इंसान का शरीर क्या होता है? मिट्टी होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन आत्मा है तो वो खड़ा रहेगा। इसी तरह से ये परमेश्वर का वचन है और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएट किया। हालेलुया। और पहले आदमी की रचना की, मिट्टी लेके बनाया, अपना श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। उसी के शरीर में से लेके एक औरत को क्रिएट किया, नर में से निकाली गई वो नारी कहलाई। जैसे जो हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ जो होती है, उसकी अर्ध आंगनी उसे कहा जाता है। हालेलुया। और इस तरह से परमेश्वर ने 6 दिनों में पूरी सृष्टि की रचना की, सब कुछ बनाया और 7वें दिन आराम किया। हालेलुया। मगर जैसे कि हम जानते हैं, पहले आदम ने, पहला आदमी जो था, उसने पाप किया। पाप क्या था? वो काम जो परमेश्वर नहीं चाहते वो किया। हालांकि परमेश्वर ने पहले उसे बता दिया था, ऐसा करोगे तो तुम जीवित रहोगे, ऐसा नहीं करोगे और दूसरा वाला वो काम करोगे तो तुम मर जाओगे। किस लेवल पे? मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। जो आत्मिक रिश्ता तुम्हारा मेरे साथ है वो खत्म हो जाएगा, आत्मिक रूप से तुम मर जाओगे। उसके बाद जब ऐसा हुआ, उसने पाप किया,
पाप करवाने वाला भी कोई था। हालेलुया। उसे हम शैतान कहते हैं। क्या कहते हैं? शैतान। उसका नाम है लूसीफर। आजकल तो लूसीफर आम हो गया, बहुत जगह पे उसके ऊपर फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। आप आम आदमी भी लूसीफर को जानने लगा, पर उसे पहचानता नहीं है, उसे समझता नहीं कि वो कौन है। तो बाइबल उस लूसीफर के बारे में बताती, वो एक शुरुआत में स्वर्ग में एक स्वर्गदूत हुआ करता था, जिसने परमेश्वर के विरोध में काम किया। मतलब सोचा कि मैं परमेश्वर से बड़ा बन जाऊं, घमंड आ गया उसमें। इस कारण परमेश्वर ने उसको वहां से बाहर निकाल दिया। और वो दुष्ट दूत, उसके साथ बहुत सारे, वो वहां पे परमेश्वर की आराधना करता था स्वर्ग में। उसके साथ जितने लोग थे वो भी आराधना करते थे, दूत। तो जो पूरा ग्रुप था वो नीचे गिरा दिया, आकाश से नीचे, मध्य आकाश में यहां पे गिरा दिया। और परमेश्वर ने बोला वो जगह खाली है। कौन सी जगह खाली है? जहां उसकी आराधना की जाती थी। वो एक ग्रुप को गिराया नीचे, दूतों का, स्वर्ग दूतों का। लेकिन वो सब दुष्ट हो गए, नीचे गिरा दिया गया। अब वो जगह खाली है और परमेश्वर चाहता है उस जगह पर एक ऐसी क्रिएशन करे जिसमें घमंड ना हो, जिसको सिद्ध करके, परफेक्ट करके वो वहां पर लेकर जाए और वो युगानुयुग उसकी आराधना करे। इसलिए उसने मिट्टी से इंसान को बनाया। शैतान ने देखा परमेश्वर ने मेरी जगह के लिए, मेरे बदले में इसको क्रिएट किया है, और जो जगह मेरी थी वहां से मुझे निकाला और मेरी जगह इसको लेकर जाने वाला है। तो वो जल गया। क्या हो गया? उसमें जलन आ गई, उसमें बैर आ गया, उसमें गुस्सा आ गया। और उसने सोचा इसमें कुछ तो कमी होगी, जिससे कि मैं इसे वो काम करवाऊं जिससे कि परमेश्वर इसे ना फिट कर दे। और शैतान ने उसको भरमाया, औरत को भरमाया, बेवकूफ बनाया और उससे वो काम करवाया जो करना नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ टूट जाएगा, मर जाओगे, तुम में वो जीवन नहीं होगा, आत्मिक जीवन नहीं होगा। और वो काम करने के बाद इंसान मर गया, परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी टूट गई, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का स्वरूप, उसका समानता उसके अंदर से चला गया और इंसान पाप में पड़ गया। दोष लगाने वाला, बुराई ढूंढने वाला, गालियां देने वाला, खून करने वाला, हर तरह की बुराई करने वाला इंसान बन गया। और उन्हीं दोनों इंसानों से पूरी धरती पे इंसान पैदा होना शुरू हुए। बीच में कई सारे उतार चढ़ाव आए। इस तरह से सारी धरती फैल गई, सारी धरती भर गई। और बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है। क्यों? क्योंकि इंसान पैदा कैसे हो रहा है? खून से, ब्लड से पैदा हो रहा है। और जब वो पैदा होता है तो जो मां बाप के खून में होता है वो उनके अंदर आता है। मां बाप ने जो पाप किया है, जो स्वभाव पाप का मां बाप के अंदर है, वो खून के द्वारा उनके अंदर आता है। इसलिए कहा गया 10 पीढ़ियों तक के पाप जनरेशनल तक चलते रहते हैं। पाप के कारण श्राप चलता है और श्राप के अकॉर्डिंग दंड आता है। इसलिए वचन में लिखा है एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर के क्रोध के नीचे है, सब के सब नाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने क्रिएट इसलिए किया था कि मैं इंसान को इसलिए बना रहा हूं, इसे परफेक्ट करके यहां मिट्टी से बना के, इसे कोई घमंड की जगह ना हो। इसे यह समझ में आना चाहिए कि मैं मिट्टी हूं, मुझे घमंड करना नहीं चाहिए। तो भी इंसान इतना घमंडी हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट जो परमेश्वर का था उसको छोड़ के चला गया गलत काम करने के कारण। और वो स्पिरिट जो लूसीफर का था, वो आत्मा जो लूसीफर का था, उसने उसे कंट्रोल कर लिया। इंसान घमंडी हो गया और पहले इंसान ने परमेश्वर पे इल्जाम रख दिया, दोष लगा दिया, परमेश्वर मैंने कुछ नहीं किया, ये औरत तूने दी थी ना, इसकी वजह से हुआ।
और आज इंसान की वही कंडीशन है, एक भी बात अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं इंसान अपनी गलती। अपने को बेस्ट और बस बेस्ट दिखाना चाहता है, रखना चाहता है, मैं सही हूं और मैं सही हूं, बस ये। लेकिन परमेश्वर क्योंकि इंसान को उसने बनाया था अपने स्वरूप और समानता में, वो फेल नहीं हो सकता ना। इंसान फेल हुआ, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि दोबारा से इन्हें मौका दूं। हालेलुया। तो इंसान सारी धरती पे, इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है 4 अध्याय, उसका 22 पद जब हम पढ़ते हैं, 22, 23, 24 है, 22 पढ़ते हैं, इसमें लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। मतलब पुराना मनुष्य कौन? आदम एक इंसान, और उस इंसान से जो भी इंसान आ रहे हैं जितने भी दुनिया में, एक वो पुराना चाल चलन है जो परमेश्वर को भाता नहीं है, जिसके कारण इंसान भ्रष्ट होता है। उसमें पाप है, जिसमें परमेश्वर से उसका कोई लेना देना नहीं है, भटका हुआ है, उसे पता नहीं है कि दुनिया में क्यों आया, किस लिए आया, और दुनिया से जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है। अंधेरे में है, बस यहां पे जब तक रहता है केवल शरीर के बारे में सोचता है, केवल शरीर। उसे पता है ये शरीर कुछ दिन का है, आज पैदा हुआ, बहुत सुंदर लगेगा, धीरे 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 जवान होगा और उसके बाद ढलता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर भी उसी के लिए जीता है, उसी की लालसाओं को, अभिलाषाओं को पूरी करता है, उन्हीं को काम, अपनी आत्मा के लिए कुछ काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है इस बात को कि इंसान पाप में उत्पन्न हो रहा है। पाप कहां से? वहां से आया जो जनरेशनल, जो खून में है। अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेट अच्छी खेलता है तो लोग कहेंगे इसके खून में क्या है? क्रिकेट है, खून में ही है। तो ब्लड में है, इंसान ब्लड से पैदा हो रहा है। पहला इंसान ब्लड से पैदा नहीं हुआ था। कैसे हुआ था? वचन और आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मिट्टी ली, पुतला बनाया, वचन फूंक दिया और अपना आत्मा उसमें डाल दिया। लेकिन आज इंसान ऐसे नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि उसने जो पाप किया उसी की वजह से वो जनरेशनल टू जनरेशनल वो पाप, वो आदतें, वो अभिलाषाएं इंसान में बनी हुई है। परमेश्वर कह रहा है इसको उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को, मतलब पुराना मनुष्य जो है आदम से हुए, उसको उतार के फेंको, क्योंकि उसके कारण इंसान भ्रष्ट हो रहा है। उसके कारण इंसान परमेश्वर को जान नहीं सकता। उसके कारण इंसान नहीं जान सकता कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या करना चाहता है, वो मनुष्य जाति के बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है इसे उतार के फेंक दो और अपने मन के नए आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और उस नए मनुष्यत्व को पहन लो जो सच्चाई, धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। हालेलुया। अब देखिए, एक आदम, एक मनुष्य जो पुराना है, जिससे सारी पृथ्वी पे लोग भर गए, मगर वहां पे क्या सृजा जा रहा है? किससे सृजा गया? धोखा, जलन, बैर, व्यभिचार, हर तरह का झूठ जो इंसान के खून में है और वो बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अज्ञानता, परमेश्वर को ना जानना।
पहला आदम परमेश्वर रहित है, उसके पास परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा जिसके लिए कहा जाता, परमात्मा कितने? एक है। हर एक इंसान, दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी से भी पूछो परमात्मा कितने हैं, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी समुदाय से क्यों ना संबंध रखता हो, वो बोलेगा परमात्मा एक है। कौन है ये मालूम नहीं। पाप के कारण इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूटा है, टूटा हुआ है। और उस पहले आदम के, उस पहले मनुष्य की जनरेशन उससे अलग है, क्योंकि वो कैसे सृजा, कैसे पैदा हो रहा है? धोखे में। जो भी अंदर है उसी से वो क्रिएट हो रहा है। इस कारण वो भ्रष्ट है, नाश हो जाएगा, परमेश्वर की नजर में पापी है। इसलिए परमेश्वर ने एक और मनुष्य की रचना की। कितने लोग सुन रहे हैं? नया मनुष्य जो खून से पैदा नहीं हुआ। किससे पैदा नहीं हुआ? खून से पैदा नहीं हुआ। शरीर की इच्छा से भी पैदा नहीं हुआ, मनुष्य की इच्छा से भी पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। हमने जैसे देखा परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ्य है क्रिएट करने की, कुछ भी क्रिएट करने की। हालेलुया। हम देखते हैं ना, कहां है लड़का वो वंशु? खड़ा हो। हालेलुया। ये लो वहीं पे, उधर उधर उधर, आजा 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 आजा। हालेलुया। ये लड़का जब पैदा हुआ तो इसकी एक किडनी थी। कितनी किडनी थी? एक किडनी थी। इसके घर के लोग हैं यहां पे? हाँ। ये अक्सर बीमार रहता था। कभी इसको पीलिया हो जाता था, कभी पेट फूल जाता था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, ऐसे होता था। हॉस्पिटलों में जाते थे, सारी चीजें होती थी। और ऐसी एक बार बहुत ज्यादा कंडीशन इसकी खराब थी। रजौरी गार्डन में जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ESI है ना, हाँ, उसमें एडमिट था। और वहां पर इसको जब एडमिट किया गया तो अल्ट्रासाउंड हुआ, और जब ये एरिया का अल्ट्रासाउंड हुआ तो इसकी एक किडनी नहीं थी, पता चला। दूसरी जो किडनी थी वो सिकुड़ गई थी, छोटी हो गई थी, जिसके कारण ये कंटिन्यू क्या करता था? बीमार रहता था, ये ठीक नहीं रहता था। क्योंकि हमने बचपन से देखा इसे, मुझे मालूम है, इनके घर वालों को मालूम है, जो चर्च में पहले पुराने लोग हैं उन्हें मालूम है। हालेलुया। इसको भी मालूम है, पता है ना? हाँ, ओके। जब ये पता चला इसकी किडनी सिकुड़ी हुई है और एक है ही नहीं, इस कारण इसका आने वाले समय में जीवित रहना मुश्किल है। और ये ग्रो नहीं करता था, बढ़ नहीं पाता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें क्रिएट करने की क्या है? सामर्थ्य। हालेलुया। मनुष्य को किसने बनाया? वचन में लिखा है, गर्भ में रच रहा था वो। ना मां को पता था, ना बाप को पता था कि गोरा होगा कि काला होगा। हालेलुया। लड़का होगा या लड़की होगी, कुछ भी पता नहीं था। किडनी कैसे बनाई गई, कुछ नहीं पता था। आंखें कैसे क्रिएट हो रही, मां को पता नहीं था, ना बाप को पता था, क्रिएटर को पता था। हालेलुया। जो बना रहा था अंदर, उसको मालूम है मैं किडनी कैसे बना रहा हूं, उसको मालूम है आंखें कैसे बना रहा हूं, उसको मालूम है। हालेलुया। इसके पास वचन था, वचन आया, इसके परिवार के लोगों के पास वचन आया, प्रार्थनाएं करना शुरू किया। हालेलुया। 15 दिन बाद फिर से डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया कि भाई जो दवाइयां हम दे रहे हैं, अगर उससे इसकी जो सिकुड़ी हुई किडनी है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा तो देखेंगे, नहीं तो लेके जाना, कुछ होने वाला नहीं है। जब किडनी की अल्ट्रासाउंड दोबारा हुआ तो डॉक्टर बोल रहे थे ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया।
जो किडनी सुकड़ी हुई थी वो नॉर्मल साइज में आ गई, और जो किडनी नहीं थी वो बननी शुरू हो गई। हालेलुया, वो बननी शुरू हो गई। तो उसके साथ साथ इसका भी ग्रोथ होना शुरू हो गया। हालेलुया, ये भी बढ़ना शुरू हो गया और आज मेरे बराबर होने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये बीमार नहीं रहता, अब ये बिल्कुल ठीक रहता है। मैं क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर के वचन में क्रिएट करने की सामर्थ है। हालेलुया, किडनी नहीं बना सकता है, आंखें नहीं बना सकता है, सब कुछ नया कर सकता है। हालेलुया, बस हम उसे जाने, उस पर विश्वास करें कि ये वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुंदर सब कुछ बनाया है और केवल बोल के बना दिया। इतनी ताकत है उसके बोलने में, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ है उसके शब्द में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने एक दूत को, जिसका नाम जिब्राइल था, जो प्रचारक था, लूसीफर वर्शिपर था, जिब्राइल क्या था? प्रचारक था। माइकल प्रार्थनाएं करने वाला, युद्ध करने वाला। हालेलुया, ठीक है। वो आया मैरी के पास, जो वर्जिन थी, कुंवारी थी। उसने बोला, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। प्रभु ने शुरू में एक बात कही थी, जब आदम ने पाप किया और शैतान ने, यानी कि लूसीफर ने सांप में, यानी कि लूसीफर की आत्मा सांप में होकर आई और उससे हव्वा को बहका दिया। फिर आदम ने भी पाप किया, इस कारण परमेश्वर ने बोला था यह श्रापित है, सारा श्राप आ गया। और सांप को और औरत के बीच में एक बात की थी कि ये तेरी संतान को जहां भी देखेगा डसेगा। सांप जहां भी मनुष्य की संतान को देखेगा क्या करेगा? डसेगा। और तेरा वंश इसके सर को कुचलेगा। अब दुनिया में शैतान के सर को कोई कुचल नहीं पाया, सब फेल। लूसीफर के सामने सब फेल थे। हालेलुया। मगर स्त्री के वंश से बोला था, क्या बोला था परमेश्वर ने? इस स्त्री का वंश, ये नहीं बोला था आदम का वंश, स्त्री का वंश। बाकी जितने भी वंशज हुए आदमी औरत से हुए, मगर एक वंश जो केवल स्त्री से होना था। हालेलुया। वो स्त्री मरियम है। पहले स्त्री के कारण दुनिया में श्राप आ गया, उसके काम को खराब करने के कारण। एक और स्त्री के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, इसी स्त्री के जरिए, जिस स्त्री को तूने गिरा दिया पाप में, मुझसे दूर कर दिया और इसकी पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया, ऐसे ही स्त्री के द्वारा मैं तेरे सर को कुचलवा दूंगा। हालेलुया। स्त्री के पास परमेश्वर का वचन आया और जिब्राइल ने आके बोला कि तू गर्भवती होगी। उसने बोला कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं। मैंने आज तक किसी आदमी का चेहरा भी नहीं देखा, सोचा भी नहीं। उसने बोला परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और उसकी ओर से तू गर्भवती होगी। हालेलुया। मतलब एक वचन आया। क्या वचन आया परमेश्वर की तरफ से? तू गर्भवती होगी। किसके द्वारा आया? स्वर्गदूत के जरिए। परमेश्वर बाइबल में अपने स्वर्गदूत को भेजकर बातें करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। हालेलुया। और जब वो ये बात करते हैं तो वो वचन जो उसके मुंह से निकला वो उसका नहीं है। किसका है? क्योंकि जिसने भेजा बात तो उसकी है ना। भाई पोस्टमैन आया, तुमको चिट्ठी देके गया, पोस्टमैन लिख के देके गया क्या? नहीं, जिसने चिट्ठी भेजी है उसने कुछ लिखा है अंदर, वो पढ़ो। किसका जान के उसको पढ़ोगे? जिसने भेजा है, ना कि पोस्टमैन का। जिब्राइल का वचन नहीं था, मैं प्रीच कर रहा हूं, मेरा वचन नहीं है। बाइबल में ये चिट्ठी लिखी है, किसका है? परमेश्वर का।
हालेलुया। बोला कि तू गर्भवती होगी, तुझे बेटा होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यह होगा। वो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, इजरायली थी। हालेलुया। और उसने कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए। प्रभु ने बोला वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पाप का जो जनरेशनल टू जनरेशन चलते आ रहे, वंशजों के आदम से लेके अब तक चलते आ रहे, उनसे वो छुटकारा देगा। किससे छुटकारा देगा? पापों से। पापियों का उद्धार करेगा, पापियों को नाश नहीं करेगा। इस बात को नोट करें, पापियों को नाश, पापियों को दंड नहीं देगा। उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। किससे? पाप से, नरक से, बुराइयों से, हर तरह के श्राप से। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ने एक मनुष्य की रचना एक स्त्री के गर्भ में की। हालेलुया। डायरेक्ट की, किसी इंसान का बीज नहीं, वो परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन बीज की तरह से, कैसे है? बीज। तो मरियम के अंदर परमेश्वर का वचन जो बीज है वो गया। हालेलुया। और उसमें एक शरीर को क्रिएट करने की सामर्थ्य थी। हालेलुया। विश्वास करने वाले इस बात पे विश्वास करते हैं, जो मानने वाले हैं वो इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा पेड़ बना सकता है, सब कुछ बना सकता है, जानवर, पक्षी, एवरीथिंग, जो कुछ भी है सब बना सकता है। पहला आदमी बना सकता है। क्यों? क्योंकि पहले आदमी का कोई पास्ट नहीं था, उसका कोई मां बाप नहीं था, परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर किसी के गर्भ में अपने लिए भी एक शरीर तैयार कर सकता है। हालेलुया। उस शरीर में जो मनुष्य का शरीर रचा और वो उत्पन्न हुआ, एक स्त्री का वंश कहलाया। हालेलुया। यीशु को यूसुफ का बेटा नहीं कहा जाता, जोसेफ का बेटा नहीं कहा जाता, मरियम का बेटा कहला। हालेलुया। मरियम का बेटा कहलाया ना। हालेलुया। स्त्री का वंश कहलाया, वो यहां पे आया। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा, ना कि स्त्री का आत्मा, ना कि आदमी का आत्मा, मनुष्य का आत्मा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपना आत्मा स्पेशली उस एक नए मनुष्य के अंदर रखा। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। कह सकते हैं उस पुत्र में जो खुदा का बेटा था, उसमें परमेश्वर का अक्स था, परमेश्वर था। कौन था उसमें? कौन था? परमेश्वर था। उस शरीर में कौन था? खुद परमेश्वर था। हालेलुया। लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। मगर जिन जिन लोगों ने उसे पहचाना, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। जो उस पर विश्वास कर रहा है कि इसको परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है, मेरे पापों के बदले में दिया है, मेरे गुनाहों के बदले में दिया है, और अगर ये मेरे बदले में दे दिया गया है और इस पर परमेश्वर ने क्रूस पर सारे काम को कर दिया, यानी कि मेरे सारे पाप, मेरे सारे गुनाह, सारी बुराइयां जो जनरेशन टू जनरेशनल चलती आ रही थी, जो पीढ़ियों से जो पाप हो रहे थे परमेश्वर की नजर में, जो अज्ञानता के काम हो रहे थे, जो अंधकार के काम हो रहे थे, उनके कारण जो श्राप थे, जो दंड था,
वो सबको यीशु मसीह अपने ऊपर अपने शरीर पे उठाकर ले गया। नया मनुष्य। पुराने मनुष्य ने जितनी बुराइयां की थी उन बुराइयों को उसने अपने ऊपर ले लिया। मतलब मर्डर एक भाई ने किया और उसे पता है वो नाश होने वाला है, डरा हुआ है, वो गलत कर रहा है, वो घमंड में है, वो बुराई में है, वो परमात्मा से दूर हो गया। दूसरा भाई आया और उस भाई का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। छुरी मुझे दे, तू निकल जा। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पे आया। हम सब जो पाप में थे, कैदी थे, दंड पाने वाले थे, हमें नहीं पता कहां से आए और कहां जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जब दुनिया छोड़ेंगे तो किधर जाएंगे, मालूम नहीं कहां जाएंगे, पता नहीं है। इसलिए उनकी दुनिया यहीं तक है। कहां तक है? यहीं तक सीमित। बस ये जिंदगी है, जो करना है कर लो, जैसे जीना है जी लो, जो खाना पीना है खा पी लो। ये शरीर खाली जिंदगी नहीं है। ये लड़के का नाम अभिषेक है, ये शरीर अभिषेक नहीं है। अभिषेक इसके अंदर रहता है। वो अंदर से बोलता है, अंदर से देखता है, अंदर से महसूस करता है। उसके अंदर जो स्पिरिट है वो अभिषेक। इसके अंदर जो प्राण है उससे अभिषेक की पहचान होती है। लेकिन इंसान अज्ञानता के कारण, परमेश्वर को ना जानने के कारण शरीर पर ही खत्म हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है पुरानी अभिलाषाओं को, पुराने मनुष्यत्व को, जो शरीर की अभिलाषाओं के कारण भ्रष्ट हो रहा है, शरीर में जो भी इच्छाएं अभिलाषाएं इंसान की है उनके कारण भ्रष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है, उसे क्या करना है? उतारो और नए को पहन लो। हालेलुया। नया कैसे बना है? सच्चाई। कैसे? सच्चाई का मतलब आप सत्य को जान जाओगे कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे बन सकता है, परमेश्वर मेरा कौन है और मैं परमेश्वर का कौन हूं, मैं क्यों पैदा हुआ, किस लिए इस दुनिया में हूं, धरती पे किस लिए हूं। मेरी ये जो जर्नी है 1 साल से शुरू करके 50 साल, 60 साल, 70 साल, 10 साल या 90 साल या 100 साल, जब तक मैं इस दुनिया में सफर करता हूं, उसके बाद मेरी जो मंजिल है कहां, क्या है, इस सत्य को हम जानेंगे इस सत्य के द्वारा जो मसीह है। हालेलुया। दूसरी चीज धार्मिकता। धार्मिकता में सृजा गया। बाइबल कहती है यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया, एक भी। दुनिया का कोई आदमी यीशु की तरफ ऐसी उंगली नहीं उठा सकता, इसने ये गलत काम किया। नहीं, मूर्खों की बात नहीं कर रहा हूं, अज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई जानता है तो प्रमाण दे, ये किया। बाइबल कहती है यीशु के बारे में हम कहीं से जान सकते हैं, वो है बाइबल। अगर हम यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते तो बाइबल पढ़े, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते तो बाइबल पढ़े। ऐसा मनुष्य पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, लेकिन एक ऐसा मनुष्य आया जो खुद परमेश्वर था और मनुष्य बन के आया, जिसने मनुष्य बनकर भी, वैसा शरीर लेकर भी कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं। जो गलत करता है वो अधर्मी है। क्या है? जो सही करता है वो धर्मी है। धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म की डेफिनेशन है
खराई, सही सही काम करने वाला परमेश्वर की नजर में धर्मी है। सही किसकी नजर में? परमेश्वर की। हमारी नजर में सही नहीं, क्योंकि हमारी नजर में तो हम सब अपने आप को सही ठहराते। ये बोलेगी मैं सही हूं, मैं जो बोल रही हूं। ये बोलेगा मैं सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं। तीसरा बोलेगा मैं सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं। लेकिन जो एक परमात्मा है, उसकी नजर में जो सही है वो धर्म है, जो खराई है वो धर्म है। और जो सही नहीं करता, जो गलत करता है, उसकी नजर में वो अधर्म है। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया। लेकिन एक धर्मी, जिसको परमेश्वर कह रहा मेरा धर्मी मेरी इच्छा को पूरा करेगा। तो यीशु धार्मिकता खराई से सृजा गया। हालेलुया। उसमें धार्मिकता है, उसमें खराई है, वो पवित्रता में सृजा गया। तो पापी यानी कि अधर्मी को जरूरत है धर्मी बनने की। अगर वो खरा होगा, वो शुद्ध होगा, तो परमेश्वर से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन उसके पास अपनी धार्मिकता नहीं है, वो अपने आप से धर्मी बन नहीं सकता। कल्चर धर्म नहीं है, धर्म है खराई, सही काम। वो धर्म के काम होते हैं, खराब काम अधर्म के काम होते हैं। सही और गलत कहां से पता चलेगा? जो परमेश्वर की नजर में सही है, वो जो खुद भी सही है। हम कैसे देखेंगे? परमेश्वर को तो हमने देखा नहीं, तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा जिसका नाम यीशु मसीह था। बोल रहा है इसको देखो ये धर्मी है। हालेलुया। इसको देखो ये धर्मी है, इसके जीवन को देखो, इसने कोई भी अधर्म का काम नहीं किया। फिर भी उसने अपने आप को हम सब के अधर्म के बदले में दे दिया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और क्रूस पे लटक के बोला पिता इन सब को माफ कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रही है। अंधेरे में ये नहीं जानते। पवित्र होने के कारण वो पवित्रता में सृजा गया। परमेश्वर पवित्र। हालेलुया। अपने सारे चाल चलन में वो पवित्र बना रहा, कोई उंगली उस पर उठा नहीं पाया। शैतान पाप के कारण दुनिया में क्या लेकर आया था? मृत्यु। इंसान नाश हो रहा है, मरता है। आत्मिक रूप से तो मरा हुआ है, पैदा ही मरा हुआ होता है। शारीरिक रूप से जिंदा है, क्योंकि शरीर के लिए जिंदा होता है बस। आत्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जबकि उसे पता है एक दिन आत्मा निकल जाएगा तो मिट्टी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी इस अज्ञानता में जीता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इंसान को पवित्र बनाना चाहता। तो अब यहां पे सच्चाई किसके द्वारा आई? इंसान झूठ में से निकल के सत्य में किसके द्वारा जा सकता है? यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा है, उसने कभी झूठ बोला ही नहीं। उसे बोला गाल पे चाटा मारो तो दूसरा फेर दो, उसने वैसा किया। उसके हाथों में कीले ठोक दी, पैरों में कीले ठोक दी। वो आया इसलिए कि हम सब के बदले में, उन तमाम पापों के बदले में अपने आप को बलिदान कर दे। क्या कर दे? बलिदान। बलिदान किया जाता है ना। बलिदान का मतलब क्या होता है? जो सैक्रिफाइस करते हैं लोग तरह तरह से, अपने तरीके से। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में भी करते हैं। चर्च में, दूसरे वाले चर्चों में, वहां पे भी करते हैं, हर जगह करते हैं। क्यों करते हैं? अपने पापों के बदले में। मतलब जो भी हमसे गलती हुई है, ये हो गया, ये हो गया, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो भी परमेश्वर है जिसके भी सामने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमसे ये ले लो और हमारी गलतियों को माफ कर दो। एक बलिदान चढ़ा दिया। विश्वास क्या? हमारे बदले में बलिदान दिया गया, सैक्रिफाइस किया गया। क्यों? कि हमने जो भी गलतियां की इसके ऊपर आ जाए, जो भी गुनाह किया इसके ऊपर आ जाए, हम फ्री हो जाए
और हमारे गुनाह, हमारी गलतियां, हमारी फेलियर्स, हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां, जो कुछ भी है इस बलिदान के ऊपर आ जाए। इसलिए पूरी दुनिया में बलिदान का ये सिस्टम है, यही सिस्टम है। इसीलिए सैक्रिफाइस किया जाता है, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे यहूदी अपने लिए करते हो, चाहे कोई भी किधर भी करता है। उसके पीछे रीजन है ये कि इसके ऊपर आ जाए, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। वैसा का वैसा फिर बार बार करना पड़ता है, फिर बार बार करना पड़ता है। लेकिन एक सैक्रिफाइस खुद परमेश्वर ने किया, हालेलुया, जिसने अपने आप को हमारे बदले में कैसा सच्चा, पूरी तरह से सच्चा, पूरी तरह से धर्मी और पूरी तरह से पवित्र करके बलिदान चढ़ा दिया, हालेलुया। और हमारा जो कुछ भी था उसके ऊपर चला गया। कितने लोग समझ रहे हैं? मर्डर किया, मान लो मैंने चाकू मेरे हाथ में था, उसने बोला तू निकल, मेरे हाथ पूछ दिए, साफ कर दिया, तू निकल जा, खुद मेरी जगह पे खड़ा हो गया। तो मेरा जो कुछ भी था उसके ऊपर चला गया और क्रूस पे उसने अपनी जान दे दी मेरे बदले में, हालेलुया। मतलब मेरा पुराना मनुष्य जो था, जिसमें पाप था, जिसमें बुराइयां थी, मैं अपने आप को मानता हूं मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूं भयानक है। खाली मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं कि पौलुस ऐसा बोलता था इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं नहीं, मुझे मेरे बारे में पता है, सबको सबके बारे में पता होता है, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, रातों में, अंधेरे में, उजाले में वो क्या करता है, सबको सबके बारे में मालूम होता है। मुझे भी मेरे बारे में पता है कि मेरी जिंदगी उस टाइम पे कैसी थी जब मैं सत्य को नहीं जानता, जब मैं धार्मिकता को, रियल जो धार्मिकता है, धर्म है, उसको नहीं जानता था, पवित्रता को जब मैं नहीं जानता था, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मेरा जीवन बहुत और बहुत बहुत गंदा था, पूरी तरह से पाप में डूबा हुआ था। मैं हेलो करता था तो गाली से करता था, दोस्तों को गंदी गंदी गालियों की एक्सरसाइज करते थे हम लोग, इतनी गंदी गालियों की कि पूछिए मत। क्योंकि हमारे जो टीचर थे, जो एक्टिंग सिखाते थे, वो कहते जितना बड़ा बेशर्म होगा उतना अच्छा एक्टर होगा, ऐसे सोचते थे। कितनी गालियां दे सकते, कितनी गंदगी में तुम जा सकते हो, इतना ऐसा माहौल था। लेकिन मैं आज विश्वास करता हूं मेरे सारे पाप, सारे गुनाह, सारी बुराइयां, सारी वो बातें यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है, हालेलुया। इसी जबान से आज मैं उसकी स्तुति करता हूं, हालेलुया। मैं व्यभिचार से भरा हुआ इंसान था, भयानक तरीके से। आज मैं कहता हूं, एक जो मेरी बीवी है उसको छोड़ के, जितनी मुझसे छोटी है मेरी बेटियां हैं, मेरे बराबर है मेरी बहनें हैं, और जितनी उनसे बड़ी है वो मेरी माँ की जगह पे है, हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते, ग्रहण करते हैं और पिता की इच्छा पे चलते हैं, वो मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माताएं हैं, हालेलुया। ये परमेश्वर का रास्ता है।